नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी। आप मेरे साथ उपस्थित हैं सुजस एकेडमी अलवर पर। और दोस्तों, आज हम राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। हमने जाना था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है और उसकी लंबाई कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने ज़िले लग रहे हैं और पाकिस्तान के भी हमारे राजस्थान के साथ कितने ज़िले सीमा बनाते हैं और इस सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया और इस सीमा रेखा का निर्धारण जो हुआ तो उसमें और कितने सदस्य उस कमेटी में हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा, यानी कि राजस्थान की स्थलीय सीमा का आशय है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से। अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1070 किलोमीटर लंबी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर लंबी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। दोस्तों, यदि हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर में पंजाब राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व में हरियाणा राज्य 1262 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। इसी प्रकार पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। इसी प्रकार दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य 1022 किलोमीटर लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगाता है। जब हम इनको टोटल करते हैं तो ये निकल के आता है 4850 किलोमीटर, यानी कि हमारी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। और जब हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो निकल के आती है राजस्थान की स्थलीय सीमा, यानी कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 4850 प्लस 1070 इक्वल टू 5920 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 1070 और अंतर्राज्यीय की बात करें तो 4850 किलोमीटर, और अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर लंबी राजस्थान की स्थलीय सीमा लगती है। दोस्तों, यदि हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की तो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हमने ये पढ़ लिया है कि ये 4850 किलोमीटर लंबी है और 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। लेकिन दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ऊपर जो जिला आता है वो आपके आता है गंगानगर और उसके बाद आपका हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, हनुमानगढ़ के जस्ट बीच में से पंजाब लगता है। ठीक है, यहाँ तक जो लग रहा है वो पंजाब लग रहा है। तो यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। गंगानगर पंजाब के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा ज़िला है, यानी कि सर्वाधिक लंबी सीमा बना रहा है, और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे जो दूसरा राज्य आता है वो है हरियाणा। हरियाणा के साथ सीमा लगाने वाले ज़िलों में पहला स्थान आता है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे जो ज़िला है वो चूरू आता है दोस्तों। चूरू के जस्ट नीचे झुंझुनू और झुंझुनू के जस्ट नीचे आता है आपके सीकर। ठीक है दोस्तों, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद जयपुर का स्थान आता है दोस्तों, फिर आपके अलवर आता है और फिर आपके भरतपुर आता है। ठीक है, तो यानी कि भरतपुर तक हरियाणा राज्य सीमा लगा रहा है, यानी कि राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा लगा रहे हैं। पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो पंजाब के साथ सीमा हमारी बन रही है वो 89 किलोमीटर लंबी है, मैंने पहले भी बताया है, और हरियाणा के साथ जो सीमा लग रही है वो 1262 किलोमीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के साथ जो सर्वाधिक लंबी सीमा लगा रहा है वो आपके हनुमानगढ़ लगा रहा है, और हरियाणा के साथ जो न्यूनतम सीमा लगा रहा है वो जयपुर जिला लगा रहा है। जयपुर जो है वो न्यूनतम सीमा लगाता है हरियाणा के साथ। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे कि भरतपुर जिला जो है वो दोनों से सीमा लगा रहा है, हरियाणा से भी और उत्तर प्रदेश से भी, और उत्तर प्रदेश जो फैला हुआ है वो धौलपुर तक सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश टोटल 877 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जो भरतपुर और धौलपुर 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार धौलपुर जिला भी ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ का स्थान भी आता है जो पंजाब हरियाणा दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ सीमा
बना रहा है। धौलपुर के जस्ट नीचे आता है करौली, जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद सवाई माधोपुर, उसके बाद दोस्तों कोटा का स्थान आता है। कोटा जिला भी मध्य प्रदेश के साथ एक तो इधर सीमा लगा रहा है और एक नीचे आके सीमा लगाता है। इधर बारां जिला आ जाता है और यहाँ पे झालावाड़ जिला आ जाता है। झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी यानी कि 520 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ये मध्य प्रदेश के साथ ही नहीं सभी राज्यों के साथ लगने वाली किसी जिले की सर्वाधिक सीमा है। यानी कि झालावाड़ जिला पूरी अंतर्राज्यीय सीमाओं में यदि हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे लंबी सीमा लगाता है, 520 किलोमीटर लंबी। इसके बाद आपके चित्तौड़ का एक छोटा क्षेत्र आ जाता है और उसके बाद छोटा सा क्षेत्र लगता है भीलवाड़ा का। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा का एक छोटा सा क्षेत्र लगता है, मात्र 16 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। ठीक है दोस्तों, भीलवाड़ा कितनी किलोमीटर लगा रहा है? 16 किलोमीटर। यानी कि भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा लगा रहा है और सर्वाधिक सीमा दोस्तों कौन सा लगा रहा है? झालावाड़ लगा रहा है। मैंने पिछले उत्तर प्रदेश के साथ बात नहीं की थी, मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा भरतपुर जिला लगाता है और धौलपुर जिला न्यूनतम सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे इसी क्रम में बात करेंगे तो यहाँ पे चित्तौड़ का दूसरा भाग आ जाता है, वो भी आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद प्रतापगढ़ का स्थान आता है। प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा जिला आता है। बांसवाड़ा जिला जो है वो गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद डूंगरपुर जो गुजरात के साथ सीमा बना रहा है। इसके बाद उदयपुर जो गुजरात के साथ सीमा बना रहा है। उदयपुर के बाद आपके आता है सिरोही जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद जालोर और जालोर के बाद दोस्तों आता है बाड़मेर। बाड़मेर का मात्र छोटा सा क्षेत्र आता है, यानी कि मात्र 14 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो गुजरात के साथ लगता है। यानी कि जो बाड़मेर जिला है वह एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, इन टोटल जिलों में यानी कि ये टोटल जो जिले हैं इनकी संख्या 23 हो जाती है। इन टोटल 23 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं इनमें से न्यूनतम जो सीमा लगा रहा है वो बाड़मेर लगा रहा है 14 किलोमीटर, और जो सर्वाधिक सीमा बना रहा है वो 520 किलोमीटर झालावाड़ लगा रहा है। दोस्तों हम गुजरात के साथ संबंध की बात कर रहे थे, तो गुजरात के साथ हमारे 6 जिले सीमा लगा रहे हैं, यानी कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ठीक है, इनमें सर्वाधिक जो सीमा लगा रहा है गुजरात के साथ वो है उदयपुर। ठीक है दोस्तों, इसी ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं और उन 10 जिलों में सर्वाधिक जो सीमा लगाता है वो आपके झालावाड़ और न्यूनतम जो सीमा लगाता है वो आपके भीलवाड़ा। इसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले सीमा लगाते हैं जिनमें सर्वाधिक सीमा भरतपुर जिले की और न्यूनतम सीमा धौलपुर जिले की। इसी क्रम में हरियाणा के साथ 7 जिले सीमा लगाते हैं जिनमें सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की और न्यूनतम सीमा जयपुर जिले की। इसी तरह पंजाब के साथ 2 जिले सीमा लगाते हैं जिनमें सर्वाधिक सीमा गंगानगर जिले की लग रही है और न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ जिले की लगती है। दोस्तों यदि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है और इन 5 राज्यों में हम सबसे पहले बात करें दोस्तों पंजाब की, तो मैंने आपको बताया था पंजाब से राजस्थान की 89 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और पंजाब के राजस्थान से 2 जिले लगते हैं। उन जिलों के नाम है फाजिल्का और मुक्तसर। ठीक है दोस्तों, फाजिल्का और मुक्तसर नाम के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें सर्वाधिक सीमा गंगानगर जिला लगाता है और न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ लगाता है। ये आपके मैक्सिमम सीमा लगाता है और ये आपके मिनिमम लगाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कर लेते दोबारा से। पंजाब से 89 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जो राजस्थान की किसी राज्य के साथ लगने वाली न्यूनतम सीमा है। ठीक है, और राजस्थान से पंजाब के 2 जिले लगते हैं जिनके नाम है फाजिल्का और मुक्तसर। इसी प्रकार राजस्थान के जिले गंगानगर जो मैक्सिमम सीमा लगाता है और हनुमानगढ़ जो मिनिमम सीमा लगाता है। इसी प्रकार दोस्तों हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा से मैंने आपको बताया था 1262 किलोमीटर लंबी सीमा राजस्थान की लगती है जो उत्तर पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पे हमारे राजस्थान से 7 जिले हरियाणा के लग रहे हैं। उनके नाम है भिवानी, भिवाड़ी नहीं है दोस्तों, ये भिवानी है। ठीक है, भिवाड़ी अलवर में आता है राजस्थान में ही। हिसार, भिवानी, हिसार, सिरसा, मेवात, मेवात को दोस्तों नूह भी कहते हैं। नूह जो डिस्ट्रिक्ट है वो मेवात और नूह एक ही है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फतेहाबाद, ये 7 जिले राजस्थान के साथ हरियाणा की सीमा लगाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के भी 7 ही जिले हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं और उनके नाम है हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर,
भरतपुर और चूरू। इनमें जो सर्वाधिक सीमा लगा रहा है दोस्तों वो हनुमानगढ़ है। ये हनुमानगढ़ मैक्सिमम सीमा लगा रहा है हरियाणा के साथ, और मिनिमम जो सीमा लगाता है वो है जयपुर, यानी कि जयपुर सबसे कम सीमा लगाता है हरियाणा राज्य के साथ, और हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है हरियाणा राज्य के साथ। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, राजस्थान के साथ किसी दूसरे राज्य के जितने ज़िले सीमा लगा रहे हैं उतने ही ज़िले राजस्थान के भी दूसरे राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं। सेम है, जैसे पंजाब के साथ राजस्थान के भी 2 हैं और पंजाब के भी राजस्थान के साथ 2 हैं, इसी प्रकार हरियाणा के भी 7 हैं और राजस्थान के भी 7 हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के भी 2 हैं और उत्तर प्रदेश के भी 2 हैं। अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, और इसमें सर्वाधिक जो लंबी सीमा लगती है वो आपकी आगरा और मथुरा की लगती है, जो भरतपुर ज़िले के साथ लगती है। यानी कि सर्वाधिक जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की वो किससे लग रही है? भरतपुर से। और सबसे कम जो सीमा लग रही है वो दोस्तों कौन से ज़िले से लग रही है? धौलपुर से। क्लियर है आपको? तो आगरा और मथुरा 2 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं, और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर 2 ज़िले हैं जो सीमा बना रहे हैं, जिनमें मैक्सिमम सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर जिला लगाता है, और सबसे कम जो सीमा लगा रहा है दोस्तों वो आपके धौलपुर जिला लगाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की भी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो किसी राज्य की राजस्थान के साथ लगी हुई सर्वाधिक सीमा है। और राजस्थान के साथ इसके 10 जिले सीमा बना रहे हैं। उन 10 जिलों में मुरैना, ठीक है दोस्तों, श्योपुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, अगरमालवा के स्थान पर पहले दोस्तों सांजापुर था। सांजापुर डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे थे, सांजापुर, अब वो चेंज हो गया है, नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बना है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है अगरमालवा। ठीक है, रतलाम, झाबुआ और नीमच, इस प्रकार से ये 10 जिले हैं। मुरैना, श्योपुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, झाबुआ और नीमच, ये 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। वो जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इनमें जो सर्वाधिक लंबी सीमा लगा रहा है वो दोस्तों झालावाड़ लगा रहा है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है? झालावाड़ की। और जो सबसे कम सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगाता है वह जिला है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा कैसी लगाता है? मिनिमम। और झालावाड़ कैसी लगा रहा है? मैक्सिमम। ठीक है, सर्वाधिक झालावाड़ जिला लगाता है और सबसे कम भीलवाड़ा जिला लगा रहा है। इसी क्रम में यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, और इसके 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। कच्छ जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, दाहोद, अरावली, महीसागर जहाँ माही नदी बह के जाती है, बनासकांठा जहाँ पश्चिमी बनास बहती है, साबरकांठा जहाँ साबरमती बहती है। ठीक है दोस्तों, इस नाम से ये 6 जिले हैं, कच्छ, दाहोद, अरावली, महीसागर, बनासकांठा और साबरकांठा। इसके साथ भी गुजरात के साथ भी राजस्थान के 6 जिले सीमा बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था सेम है सारा सिस्टम, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 6, तो यहाँ भी 6। इसी प्रकार गुजरात के साथ जो राजस्थान के सीमा लगा रहे हैं वो 6 जिले हैं। कौन कौन से? बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा से सीमा शुरू हो रही है, फिर डूंगरपुर, उसके बाद आपका उदयपुर आता है, फिर सिरोही आता है, जालौर और बाड़मेर। इनमें जो सर्वाधिक जो सीमा लगती है, यानी कि जो मैक्सिमम सीमा लग रही है वो आपकी उदयपुर की लगती है, और जो सबसे कम सीमा लगती है वो आपकी बाड़मेर की लगती है। ठीक है दोस्तों, दोबारा से एक बार बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो सीमा लग रही है मैक्सिमम वो आपकी किसकी लग रही है? उदयपुर ज़िले की, और जो सबसे कम लग रही है, मिनिमम लग रही है, वो लग रही है आपके दोस्तों बाड़मेर ज़िले की, गुजरात के साथ। अब तक जो हमने जाना उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान के कितने ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं। सीमा पर, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम अंतर्राज्यीय सीमा की यदि बात करेंगे तो अंतर्राज्यीय सीमा गंगानगर से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि गंगानगर पंजाब के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, आप काउंट करते चलना, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा,
बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। तो दोस्तों ये टोटल जो काउंटिंग आई हमारी वो आई 23 जिलों की यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने ज़िले हैं टोटल? 23 जिले। और ये कहाँ तक हैं? बाड़मेर तक। गंगानगर से लेकर कहाँ तक दोस्तों? बाड़मेर तक। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 23 जिले। अब मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम कल पढ़ चुके थे, कितने ज़िले हैं? 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप एक चीज़ देखें कि जो गंगानगर जिला है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है। ठीक है, पंजाब के साथ भी लगा रहा है और पाकिस्तान के साथ भी लगा रहा है। इसी तरह बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी है, क्योंकि गुजरात के साथ भी लगा रहा है और इधर पाकिस्तान के साथ भी ये सीमा लगा रहा है। यानी कि 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय भी बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो उनकी संख्या दोस्तों कितनी हो जाती है? 2। तो वो कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर और गंगानगर। बाड़मेर व गंगानगर। ठीक है दोस्तों, अब हमने पहले जो बात की थी वो की थी कि अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं। तो कितने जिले हैं दोस्तों? हमने निकाले भी 23। लेकिन अगर प्रश्न आपसे करता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको मैं बता देता हूं कि गंगानगर तो अंतर्राष्ट्रीय पर भी है और इसी तरह बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय पर भी है। तो केवल अंतर्राज्यीय अगर पूछेगा तो बाड़मेर और गंगानगर को काउंटिंग में से कम कर देंगे हम। तो 23 में से 2 जब चले जाएंगे तो कितने शेष बचेंगे? 21। यानी कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी रह जाएगी दोस्तों? 21। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बना रहे हैं दोस्तों? 4। तो यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा पर 23 जिले हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी? तो कई बार प्रश्न करता है कि अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, या हम कह सकते हैं सीमावर्ती जिले। ठीक है, तो इन दोनों पर जो जिले आते हैं, चाहे वो अंतर्राज्यीय बना रहा है चाहे अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है, उन्हें हम सीमावर्ती जिले कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? 23 और 4 काउंट कर देते हैं, लेकिन वो एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि गंगानगर तो दोनों में हम काउंट कर रहे हैं, हम इसी तरह बाड़मेर को भी दोनों में काउंट कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम 23 काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कितना काउंट करने पड़ेंगे? 2। अगर यहाँ पर हम 21 काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 4 काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि या तो उन्हें गंगानगर और हनुमान बाड़मेर को इधर कम कर दीजिए अंतर्राज्यीय में से, या फिर कहाँ कम कर दीजिए? अंतर्राष्ट्रीय से, तब जाकर टोटल सीमावर्ती जिले निकलेंगे जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय पर हैं। तो इस प्रकार टोटल 23 और 2 या 21 और 4 करते हैं तो केवल 25 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती है, यानी कि जो सीमावर्ती हैं, या कह सकते हैं हम कि जो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय किसी भी प्रकार की कोई सीमा बना रहे हैं। अब दोस्तों राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? राजस्थान के कुल जिलों की संख्या है 33। कुल जिले बराबर 33 है। और सीमावर्ती कितने हैं दोस्तों? 25। यानी कि ऐसे जिले जो कोई सीमा नहीं बनाते तो वो दोस्तों 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगा रहे हैं या किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगा रहे हैं, उन्हें हम अंतर्वर्ती जिले कहेंगे, जिनकी संख्या 8 है। ठीक है दोस्तों, अगर हम अंतर्वर्ती जिलों को याद रखने के लिए, अंतर्वर्ती जिले जिनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 8, इनको हम याद करने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि कोई रजत नाम का लड़का है, रजत को पीएनबी ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। डिफॉल्टर, ठीक है दोस्तों, पीएनबी यानी कि पीएनबी बैंक, उसने क्या कर दिया? डिफॉल्टर घोषित कर दिया। डिफॉल्टर, ध्यान रखना है यहाँ पे कि अंतर्वर्ती जिलों को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक यूज करनी है कि रजत को पीएनबी ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया। ठीक है, तो आर से मतलब आता है दोस्तों यहाँ राजसमंद, ठीक है, और ए से मतलब आता है यहाँ अजमेर से दोस्तों, जे से मतलब आता है दोस्तों यहाँ पर जोधपुर, और टी से मतलब आता है दोस्तों टोंक से। ठीक है, इसी प्रकार पी से जो मतलब आता है वो पाली, और एन से दोस्तों नागौर, और बी से यहाँ बूंदी, और दोस्तों जो डी है उससे हो जाता है यहाँ पे दौसा। यानी कि ये 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं।
ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आप क्या ट्रिक यूज करोगे, रजत को पीएनबी ने डिफाल्टर घोषित किया है। तो रजत, आर फॉर राजसमंद, ए फॉर अजमेर, जे फॉर जोधपुर, यहाँ पे ये जो ए है ये साइलेंट है, टी से टोंक हो जाता है, पी से पाली, एन से नागौर, बी से बूंदी और डी से दौसा। इस प्रकार ये जिले कितने हो जाते हैं दोस्तों, 8। यानी कि 8 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बना रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमने जाना था कि राजस्थान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 है, लेकिन अब हम जानेंगे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। तो अगर इस प्रकार से कभी प्रश्न आता है तो दोस्तों आपको जवाब देना है पाली। ये 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि पाली जिन 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अंतर्वर्ती जिलों के साथ सीमा लगा रहा है। ये पूरा किस्सा अलग है, हम अब अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पाली के साथ सीमा लगाने वाले जिलों को यदि हम देखें तो उसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि अब जरा उनसे मिलें जो पाली से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अजमेर, ब से बाड़मेर, जैसे जोधपुर, रा से राजसमंद, ऊ से दोस्तों उदयपुर और ना से नागौर, से सिरोही और ज से जालौर। ठीक है, कि अब जरा उनसे मिलें जो पाली से सीमा बनाते हैं। तो अ से अजमेर, बा से बाड़मेर, जैसे जालौर या जोधपुर जो भी है, आप उल्टा सीधा कैसे भी कर लें, एक बार आपको जोधपुर मानना है, एक बार आपको जालौर मानना है। जैसे जोधपुर, रा से राजसमंद, ऊ से उदयपुर, ना से नागौर, स से सिरोही और जो से जालौर। ठीक है, तो ये कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये 8 जिले ऐसे हैं जो पाली के साथ सीमा लगा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है कि 2 राज्यों के साथ सांस्कृतिक समानता रखने वाले जिलों का सही युग्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है धौलपुर और बांसवाड़ा, दूसरा है भरतपुर व हनुमानगढ़, तीसरा है हनुमानगढ़ व बांसवाड़ा और चौथा है धौलपुर व भीलवाड़ा। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि 2 राज्यों के साथ सांस्कृतिक समानता रखने वाले जिलों का युग्म नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सांस्कृतिक समानता रखते हैं। अब दोस्तों सांस्कृतिक समानता का आशय है कि उन राज्यों के साथ उन जिलों की सीमा लगनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो धौलपुर 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है क्या, तो क्लियर है, यहाँ पर धौलपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा भी गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार भरतपुर भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। लेकिन दोस्तों भीलवाड़ा केवल मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, इसके अलावा किसी और राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, धौलपुर और भीलवाड़ा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकटवर्ती जिला है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़, दूसरा है जालौर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है सिरोही। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जालौर, क्योंकि जालौर मात्र आपको मैंने अभी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लग रही है वो बाड़मेर की भी लग रही है और गंगानगर की भी लग रही है। तो बाड़मेर जो है वो गुजरात से मात्र 14 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, यानी कि 14 किलोमीटर दूर पाकिस्तान आ जाता है। और बाड़मेर के जस्ट जो सीमा लग रही है वो जालौर की लग रही है, यानी कि जालौर से 14 किलोमीटर दूर पाकिस्तान आ जाता है। क्लियर है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। आज का तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा और कोटा, दूसरा ऑप्शन है कोटा व झालावाड़, तीसरा है झालावाड़ व चित्तौड़गढ़, चौथा है कोटा व चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश के 2 बार सीमा बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कोटा उत्तर में भी सीमा बनाता है और दक्षिण में भी सीमा बनाता है, और चित्तौड़गढ़ 2 टुकड़ों में बना हुआ है और बीच में नीमच जिला आ जाता है और उत्तर में
जो भीलवाड़ा है वो बीच में आ जाता है। इसलिए चित्तौड़गढ़ जिला भी 2 बार सीमा बनाता है, यानी कि कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको नई वीडियोज मिलती रहें। धन्यवाद।